दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों मेरे अंदर बहुत ही दिनों से एक प्रश्न चल रहा था और मैं सोच रहा था आप लोगों से इस प्रश्न पर चर्चा करूं और अपने विचार रखूं, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में आ ही नहीं पाया और ये विचार रख ही नहीं पाया। तो चलिए, इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। आप लोग मुझसे जुड़े रहिए और आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा प्यार एवं सपोर्ट मिल रहा है। इस चीज़ के लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए उस बात को शुरू करते हैं जो मेरे अंदर एक विचार चल रहा, काफ़ी दिनों से विचार चल रहा था। दोस्तों विचार ये चल रहा था कि देखें, मैं भी एक कोचिंग सेंटर चलाता हूं और बहुत से लोग भी कोचिंग सेंटर चलाते हैं। कई कोचिंग सेंटर आज के समय में देखा जाए तो जहां पर भी देखा जाए हर कदम पर, हर 4 कदम पर एक कोचिंग सेंटर हो गया है और उस पर लिखा क्या है, पक्का सिलेक्शन, 100% सिलेक्शन। दोस्तों अभी मैंने एफबी ग्रुप पर एक पोस्ट देखी थी, और पोस्ट क्यों कहें उसको, विज्ञापन कहें, तो एक विज्ञापन देखा, उसमें एक कोचिंग सेंटर वाला अपना प्रचार कर रहा था। और प्रचार करते हुए क्या लिख रहा था दोस्तों, वो लिख रहा था कि यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे बीच चौराहे पर लटका देना, मतलब मुझे, मैं सुसाइड कर लूँगा। तो इस तरह से भी दोस्तों अब प्रचार होने लगे हैं। आप लोग सोचिएगा कि ज़माना कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के कारण कोचिंग संस्थानों से तो भरोसा सा ही उठ रहा है। लेकिन अब दूसरी बात होती है कि तो क्या हम यूट्यूब से तैयारी करें। तो दोस्तों यूट्यूब पर तैयारी करने के लिए भी हमारे सामने बहुत सी समस्याएं हैं। पहली समस्या तो यह है, हम समझ नहीं पाते कौन कितना योग्य है, कौन क्या है। अब सामने से तो सामने वाले को हमने देखा नहीं है। एक दिन मैं एक यूट्यूबर की वीडियो देख रहा था। मैं ये नहीं कहता कि कम योग्यता वाला है कोई कि ज़्यादा योग्यता वाला, ना ही उस यूट्यूबर का मैं नाम लूँगा। तो मैं वीडियो देख रहा था और वीडियो देखते देखते हुआ क्या दोस्तों, कि वीडियो देखते देखते मुझे पता चला कि ये जो लड़का है बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। उससे करीब 8-10 हज़ार लोग पढ़ रहे थे। अब सोचिएगा कि 8-10 हज़ार लोग पढ़ रहे हैं, वो अच्छा खासा कमा भी रहा है, सब कुछ कर रहा है। और मतलब उससे पढ़ कर के, अब ये तो मुझे पता नहीं कि उससे पढ़ कर के सफलता प्राप्त कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग पढ़ रहे थे तो निश्चित है कि वो अच्छा पढ़ा रहा होगा। अब जब मैंने आगे देखा तो पता चला कि सामने वाले जो भाई साहब पढ़ा रहे हैं उनकी योग्यता कुल 10वीं है। तो सोचिएगा, 10वीं पास एमए पास को पढ़ाएगा, 10वीं पास एमएससी पीएचडी पास को पढ़ाएगा। तो क्या ज़माना है, वाकई में क्या ज़माना है। तो इन सब बातों के कारण मुझे यही बात चर्चा करनी थी। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले आप किसी भी चैनल पर यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसे जांचें, परखें, सामने वाले की योग्यता देखें कि इसकी योग्यता क्या है, क्या इसने सेम कभी कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। इन सब बातों को देखकर ही और फिर इसके बाद उसे सिलेक्ट करें। ऐसा नहीं कि आप अपने व्यर्थ में टाइम बर्बाद करते रहें और आउट ऑफ सिलेबस तो बिल्कुल ही ना पढ़ें। मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मैंने जो कुछ पढ़ा वो आया ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैंने भी आपसे बताऊं, जब मैंने एग्ज़ाम दी थी और जब मैंने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए थे, तो दोस्तों क्या किया था कि सिलेबस के अनुसार तैयारी की थी और सिलेबस से पूरा का पूरा आया था। अभी वर्ग 2 में भी कुछ लोग कह रहे थे सिलेबस से आया ही नहीं, बुक्स से आया नहीं। कैसा कैसे कह सकते हैं लोग, बिल्कुल आया था, सिलेबस से ही आया था, बुक्स से ही आया था, सब कुछ से आया था। जिसने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी की थी उसको फंसा, और जो सिलेबस सिलेबस चिल्लाते रहे वो इधर उधर का देखते रहे, उनको नहीं फंसा। तो दोस्तों आप लोग तैयारी में लगे रहें, डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। कुछ लोग अभी कह रहे हैं कि 17-18 जनवरी से पेपर होगा, कुछ लोग कह रहे हैं पेपर नहीं होगा। इस उधेड़बुन में आप लोग बिल्कुल मत रहिए। पेपर होगा या नहीं होगा इससे अपन को क्या करना है, अपन को तो भैया तैयारी करना है। यहाँ होगा पेपर, नहीं होगा हम यूपी की परीक्षा देंगे, यूपी में नहीं हो पाएगा हम बिहार की परीक्षा देंगे, राजस्थान की परीक्षा देंगे। और भैया एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि ज्ञान कभी अधिक नहीं होता। तो ऐसा कौन सा ज्ञान हो गया है आप लोगों के पास कि वो ज्ञान अधिक हो गया है या किसी के पास। तो दोस्तों इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिए, ज्ञान लेते ही रहिए। मतलब ये ना सोचिए कि अब हमारे पास ज्ञान हो गया, अब हमें ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यही सब बातें आप लोगों से कहनी थी। अब कुछ है, ऐसा नहीं है कि जैसे शिक्षा व्यवस्था है, जैसे इलाहाबाद में बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, इंदौर में हो गई, राजस्थान के कोटा में हो गई, बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था है। तो दोस्तों मैंने यहाँ के सभी के नोट्स मंगवाए हुए हैं और उन्हीं नोट्सों के माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करूँगा। साथ ही मैंने खुद वर्ग 2 का एग्ज़ाम पास किया है और उस वर्ग 2 के एग्ज़ाम पास करने के लिए मैंने नोट्स बनाए थे और उन्हीं नोट्सों से मैंने पढ़ाई की थी। तो उनको भी मैं समय समय पर आप लोगों के सामने शेयर करता रहता हूं और उन्हें मैंने ब्लॉग पर भी अपने पोस्ट किया है। तो आप लोग गूगल क्रोम में जा कर के या किसी भी ब्राउज़र में जा कर के
वहाँ पर रामकृष्ण गर्ग टाइप करके उन्हें फ्री में आप ले सकते हैं। तो यहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों को आप लोगों के सामने शेयर करना था, इसलिए मैं आज आया था। और दोस्तों मैं प्रतिदिन पढ़ाई के लिए भी वीडियो देता हूं, तो वहां पर भी आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों जो भी लोग नए हैं और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबा दें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में जय हिंद भी कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों यदि किसी को कोई प्रश्न हो या कुछ भी समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, और निश्चित रूप से मैं आपका कमेंट पढ़ करके उस समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, यदि मुझसे हो सकेगा तो। नहीं तो मैं अपने और भी दोस्त लोगों से, और जैसे शिक्षक पात्रता परीक्षा के बहुत से सदस्य मुझसे जुड़े हुए हैं, उन सभी से मैं कंफर्म करके उस बात को क्लियर करके आप लोगों तक उस बात का उत्तर लाने का, उस समस्या का समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।